अधूरी मंत्र की रहस्यमयी कथा, शिव का अनसुलझा रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। काशी, जहां शिव के नाम की गूंज हर गली में सुनाई देती थी, जहां गंगा की लहरें भी महादेव का गुणगान करती थीं, वहीं एक दिन एक रहस्यमयी योगी प्रकट हुआ। उसका स्वरूप अद्भुत था। मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में नागों की माला, शरीर पर भस्म और नेत्रों में ऐसी गहराई मानो कालचक्र का हर रहस्य उसमें समाया हो। वह गंगा के किनारे एक पुराने वटवृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। वह कुछ नहीं बोलता था, बस ध्यान में मग्न रहता था। लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि जो भी उसके पास जाता वह समय और स्थान का भान खो बैठता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि यह स्वयं महादेव हैं, तो कुछ ने इसे किसी सिद्ध महायोगी का अवतार माना। काशी के राजा, जो शिव के अनन्य भक्त थे, इस योगी के बारे में सुनकर उत्सुक हो उठे। क्या यह कोई साधारण योगी था या स्वयं महादेव की कोई लीला? राजा ने पहले अपने विद्वानों को भेजा, लेकिन योगी मौन ही बना रहा। फिर राजा ने अपने पराक्रमी योद्धाओं को भेजा, परंतु जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अब राजा स्वयं उसके पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, हे महायोगी, कृपया बताइए आप कौन हैं? पहली बार योगी ने अपनी आंखें खोली, उसी क्षण आकाश में अंधकार छा गया। गंगा की लहरें ऊंची उठने लगीं, हवाएं थम गईं। योगी ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुम खोज रहे हो, परंतु क्या तुम तैयार हो? राजा चकित रह गया। योगी ने कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं, एक मंत्र जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकता है, परंतु यह अधूरा है और इसे केवल सच्चा शिव भक्त ही पूरा कर सकता है। परंतु ध्यान रहे, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति इसे जानने की चेष्टा करेगा तो वह समय और मृत्यु के चक्र में उलझ जाएगा। राजा ने साहसपूर्वक कहा, मुझे वह मंत्र बताइए, मैं इसे पूरा करूंगा। योगी ने नेत्र बंद किए और धीरे धीरे एक मंत्र का उच्चारण करने लगा। जैसे जैसे उसके शब्द आगे बढ़े, पूरी सृष्टि कांप उठी। मंदिरों की घंटियां स्वयं बजने लगीं, गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी, दिशाएं बदलने लगीं। लेकिन जैसे ही अंतिम शब्द आने वाला था, योगी अचानक अदृश्य हो गया। मंत्र अधूरा रह गया। राजा स्तब्ध रह गया। यह क्या हुआ? मंत्र अधूरा क्यों रह गया? क्या यह कोई संकेत था? राजा ने कई दिनों तक ध्यान किया, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और अनवरत प्रार्थना करने लगा। तभी एक रात जब वह ध्यान में लीन था, उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका त्रिशूल विद्युत की तरह चमक रहा था। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने राजा की ओर देखा और बोले, हे वत्स, वह मंत्र अधूरा नहीं था, वह तुम्हारे भीतर पूरा होना था। अंतिम अक्षर बोलने का नहीं, अनुभव करने का होता है। जब अहंकार समाप्त होता है, जब मन पूर्णतः समर्पण करता है, तब वह अधूरी ध्वनि पूर्ण हो जाती है। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि शिव केवल शास्त्रों, मंदिरों या ग्रंथों में नहीं, वे हर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। मंत्र कोई शब्द नहीं था, बल्कि शिव की अनुभूति थी। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से काशी में ध्यान करता है, उसे गंगा के तट पर आज भी वह रहस्यमयी योगी दिखाई देता है। लेकिन वह केवल उन्हीं को दर्शन देता है जो शिव के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं। कभी कभी जब आधी रात में काशी की गलियों में शंख ध्वनि गूंजती है, लोग कहते हैं कि वह अधूरा मंत्र अभी भी हवा में बह रहा है, और जो सच्चे भक्त होते हैं वे उसकी अंतिम ध्वनि सुन सकते हैं। तो क्या तुम भी सुन सकते हो उस मंत्र की अधूरी ध्वनि? अगर हाँ, तो तुम शिव के सच्चे भक्त हो। हर हर महादेव।